एक बार दरवाजा खोलिए। हो माँ, माँ देखिए मैं आई हूँ माँ, माँ दरवाजा खोलिए माँ। गौरी बेटा, तुम यहाँ क्यों आई हो और इस तरह दरवाजा बजाकर किसे बुला रही हो? सुनो सुनो सुनो, कहीं घर वाले गुस्सा ना हो जाए। तुम शांत हो जाओ ना। ओ माँ, माँ आप सुन रही है माँ? माँ दरवाजा खोलिए ना, दरवाजा खोलिए। ओ माँ। क्या हुआ, क्या है? इतना चिल्ला क्यों रही हो? क्या चाहिए? इस घर में एक और इंसान रहता है ना, एक और औरत। एक और औरत? और कौन रहेगा यहाँ? सिर्फ मैं रहती हूँ बच्चों को लेकर। पति बाहर रहते हैं। क्या चाहिए तुम्हें? मैं उन्हीं माँ को ढूंढ रही हूँ जिन्होंने मुझे पैसे और चावल दिए। बड़ी अजीब बात कर रही हो। कह रही हो मुझे छोड़कर इस घर में और कोई दूसरी औरत नहीं रहती, और मैं तुम्हें नहीं पहचानती। और तुम्हें चावल, ये रुपया, पैसे मैंने कुछ भी नहीं दिया है। जाओ तो यहाँ से और ज्यादा झमेला मत करो। उन माँ ने बाहर निकल के मुझसे कितनी सारी बातें की, भजन सुना और मुझे एक जगह जाने के लिए भी कहा। तो क्या वो सब भूल थी? झूठ था? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहाँ से सीधे पूर्व दिशा की ओर चली जाना। शाम के वक्त जिस गांव में पहुँचोगी, उसकी मोड़ पर एक बहुत विशाल पेड़ है। वहाँ जाने के बाद ही तुम्हें तुम्हारे सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। अधिकारी जी, पति के खो जाने से क्या सच में इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है? हाँ, लेकिन वो सोने के सिक्के वाला मामला मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो जब आई थी तब उसके पास सोने के सिक्के नहीं थे ना, तो फिर वो सोने के सिक्के उसे दिए किसने? किस माँ ने दिए और क्यों दिए? और इसके अलावा इतने सारे सोने तो यूं ही किसी रास्ते पर पड़े हुए मिल नहीं सकते ना। मैं समझ गई कि आप आई थी माँ। डॉक्टर साहब को ढूंढने के लिए आपने मुझे रास्ता दिखाया है और मैं फिर से आपको पहचान नहीं पाई। अच्छा माँ, आपने जो मुझे रास्ता दिखाया उससे मुझे डॉक्टर साहब मिल जाएंगे ना माँ? अधिकारी जी, मैं समझ चुकी हूँ कि मुझे कहाँ जाना होगा। कहाँ जाऊंगी तो मुझे मेरे पति मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन बेटी, आज दिन के लिए तो एक और जगह से एडवांस लिया हुआ है, तो वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ। कुछ भी नहीं करना होगा आपको, कुछ भी नहीं करना होगा। जो कुछ आपने किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ किया है आपने मेरे लिए। अब आगे का रास्ता मुझे अकेले ही तय करना होगा। रुकिए। ठीक है गौरी बेटी, लेकिन तुम इनमें से कुछ सिक्के तो अपने पास रख ही लो। नहीं नहीं, रखो बेटी, रखो रखो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देवी माँ ने मुझे आपको देने के लिए कहा था। ये आप ही का है। गौरी बेटी, तुम्हारे जैसी अच्छी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, इसलिए हम सब खुशी से ये सिक्के तुम्हें देना चाहते हैं। रख लो, तो रख लो बेटी। रखो बेटी, रखो। लेकिन ले लो बेटी, ले लो। नहीं नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं ले सकती हूँ। समझिए आप, मैं ये नहीं ले पाऊंगी। तो फिर हम भी नहीं लेंगे। हमें जितनी भी तकलीफ हो होने दो। अगर तुम खुशी खुशी नहीं लोगी तो फिर हम इसमें से एक भी पैसा नहीं लेंगे। सुनो बेटी, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई पैसा भी नहीं है। यही सोचकर कम से कम तुम रख लो। इसकी जरूरत पड़ेगी। इससे माँ भी संतुष्ट होंगी और हम लोगों पर भी उनकी कृपा दृष्टि पड़ेगी। ले लो बेटी, ले लो, रख लो। तो फिर हम चलते हैं। जय माँ। जय माँ। देवी माँ, मैं आपके दिखाए हुए रास्ते पर ही जा रही हूँ माँ। मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब मुझे मिल जाए। आप मदद कीजिएगा माँ, रक्षा कीजिएगा।
हाँ ये रहा, यही तो है। इस गांव में सबसे बड़ा पेड़ यही तो दिख रहा है। इसका मतलब डॉक्टर साहब यहाँ जरूर आएंगे। डॉक्टर साहब, हो डॉक्टर साहब, कहाँ पर हैं आप? देखो मैं यहाँ आई हूँ। गौरी, कहाँ हैं आप डॉक्टर साहब? हो डॉक्टर साहब, मैं जानती हूँ कि आप यहीं कहीं पर हैं, मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं। हो डॉक्टर साहब, कहाँ पर हैं? डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब। क्या हुआ, क्या हुआ? तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? कौन डॉक्टर साहब? कहाँ के डॉक्टर साहब? मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ यहाँ। वो एक डॉक्टर है। डॉक्टर दिखने में कैसे थे? गोरे हैं, लंबा चेहरा है और दाढ़ी भी है। बहुत सुंदर दिखते हैं। नहीं नहीं, इस तरह के किसी इंसान को तो यहाँ नहीं देखा। लगता है तुमसे कोई भूल हो रही है। भूल? नहीं 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 नहीं, ये किसी हाल में भूल नहीं हो सकती। देवी माँ की बोली हुई बात कभी भूल नहीं हो सकती। अब ये माँ कौन है? तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? खुद ही तो देख रही हो, यहाँ कोई भी नहीं है। था एक भिखारी, बाल भी सही ढंग से नहीं बनाया था, चेहरा दाढ़ियों से भरा था, गंदे कपड़े पहने थे। पता नहीं खुद ब खुद क्या सोच रहा था। लगता था उसका दिमाग खराब हो चुका था। अरे धत, अरे कुछ भी हो, वो डॉक्टर नहीं हो सकता। और जैसा ये बता रही हो वैसा तो नहीं था। नहीं नहीं, देवी माँ का इशारा कभी भी गलत नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब जरूर आसपास में ही कहीं होंगे। मैं जरूर ढूंढ लूंगी डॉक्टर साहब को, यहाँ जरूर ढूंढ लूंगी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, हो डॉक्टर साहब, कहाँ चले गए आप? डॉक्टर साहब, सिक्के? इस लड़की के पास तो बहुत सारे सिक्के हैं। कैसे भी करके मुझे ये सिक्के लेने ही होंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब, कहाँ पर हैं आप? डॉक्टर साहब, हो डॉक्टर साहब, हो डॉक्टर साहब। गौरी, ओ गौरी, ये क्या, आप लोग वापस आ गए? नहीं आती तो क्या करती बताओ? तुम एक अकेली औरत, क्या खाओगी, क्या पहनोगी, ये सोच सोच कर अधिकारी जी बहुत परेशान हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने हम लोगों को भेजा है। ये लो, इसे पकड़ो, इसमें कुछ कपड़े और खाना है। लो पकड़ो। नहीं 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 नहीं, मुझे ये सब बिल्कुल नहीं चाहिए। मना मत करो। इस अनजान जगह पर तुम्हें खाने पहनने को कौन देगा बोलो? तुम कब अपने पति से मिलोगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। मैंने सब कुछ देवी माँ पर ही छोड़ दिया है। अब सब देवी माँ ही जाने।
मैं वो सब कुछ बिल्कुल नहीं जानती हूँ। मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि कुछ भी करके मुझे अपने पति को ढूंढना ही होगा। और हाँ, आप अधिकारी जी से कहना कि वो मेरी चिंता बिल्कुल ना करे। ठीक है, हम चले जाते हैं, लेकिन तुम मना मत करो। सामने आए अन्न को और कपड़ों को कभी मना नहीं करना चाहिए। लो लो, पकड़ो इसे। हम लोग जाते हैं, ठीक से रहना, ठीक है? चलो 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 चलो। चलो चलो। चलो, ये औरत तो फिर से अकेली हो गई है। इसे अपने नजरों से दूर नहीं किया जा सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, उसके वो स्वर्ण मुद्राएं मुझे हासिल करने ही पड़ेंगे, और वो भी आज रात को ही। देवी माँ ने जब मुझे इस गांव का रास्ता दिखाया है, तो मुझे पता है कि डॉक्टर साहब मुझे यहीं पर मिलेंगे। माँ, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। आपने जो जो कहा मैंने सब किया, लेकिन कोई काम नहीं बन रहा है। होगा होगा। माँ, मेरे पेट का दर्द अभी तक कम नहीं हुआ। मैंने 108 बार शैलू माँ के नाम का जाप भी किया था। कहा था ना, अच्छी शादी होगी, मेरा नाम जप करने को कहो। शैलू माँ, मेरे तो पेट में दर्द है। यहाँ शादी की बात कहाँ से आ गई? एक ही तो बात है। ओह, अब तुम लोग जाओ। जिनके बारे में पता लगाने को कहा था, पता किया तुमने और सब कुछ बताया है ना? हाँ शैलमा, आपने जैसा जैसा बोला था ना, ठीक मैंने वैसा वैसा ही कहा है। माँ, मुझे बहुत दुख और कष्ट है। हाँ, तुम कुछ अपने पेट दर्द के बारे में कह रहे थे ना? नहीं शैलमा, पेट दर्द तो इसका हो रहा है। ओहो, तो बस आज के लिए इतना ही। मैं आज अब और कोई उपाय नहीं बताऊंगी। तुम लोग अब जाओ। अब आप लोग सभी जाइए, चलिए जाइए जाइए। तुम क्यों खड़े हो वहां? आओ आओ। अभी जाओ तुम लोग। तुम्हारा ये चेहरा देख के ही समझ गई थी मैं। तुम्हारे परिवार का भाग्य निर्भर करता है तुम्हारे ऊपर। मेरी माँ भी यही कहती है। उन्होंने कहा कि आपने ही मुझे बुलाया है। हाँ, दरअसल मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये मेरे घर में तुम्हारे परिवार के साथ जो कुछ घटना घटी वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। इसलिए तुम क्या जानते हो, तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा सिर्फ सही जीवन संगिनी मिलने पर। बहुत अच्छा हुआ जो तुम्हारा ये रिश्ता टूट गया। ये बिल्कुल भी सही नहीं होता। और मैं ही हूँ वो, मतलब मैं ही हूँ वो जो तुम्हारी जीवन संगिनी तुम्हारे पास पहुंचा सकती है। ठीक है, आपको जो सही लगे वही कीजिए। जरा अपना हाथ तो दिखाना, देखूं देखूं। तुम्हारा हाथ देखकर ही मुझे सब कुछ जानना होगा, समझना होगा। देखूं। शैलमा, दादू आपको बुला रहे हैं। आप ठीक तो हैं? दरअसल उस दिन जो भी हुआ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, और मैं घर में सबके सामने कुछ कह भी नहीं पाया। हाँ, मैं ठीक हूँ। मुक्ता, क्या बात है? हाँ हाँ,
तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मेरे भक्तों से मिलने के समय तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? चली जाओ अब यहाँ से, जाओ। जब भी मैं अपने स्वार्थ सिद्ध करने के बारे में सोचती हूँ, ठीक उसी समय मुक्ता आकर उसमें बाधा डाल देती है। अब अगर मुक्ता ने ऐसा कुछ किया ना, तो मैं उसे ही अपने रास्ते से हटा दूंगी। शैलमा, वो ठीक तो है ना? लेकिन उन्हें देखकर तो लगा नहीं कि वो ठीक है। सुनो, उसके बारे में तुम्हें ज्यादा मतलब, देखो, तुम उसकी बात दिमाग से निकाल दो। उसकी वजह से तुम्हारा भविष्य खत्म हो जाएगा। अगर उसके साथ तुम्हारी शादी हुई तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारा परिवार खत्म हो जाएगा। मैं हूं ना, मतलब मैं तुम्हें तुम्हारी सही जीवन संगिनी के पास जरूर पहुंचा दूंगी। तुम फिक्र मत करो, बस इतनी बात अपने दिमाग में फिट कर लो कि उस लड़की के लिए अपने दिल में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, समझे? अच्छा ठीक है, तुम अब जाओ। ये क्या? तुम अब तक यहाँ पर बैठी हुई हो? मुझे तो लगा कि कब से चली गई होगी। भला मैं कैसे जा सकती हूँ? जानती है मेरे पति यहीं कहीं पर हैं। उन्हें लिए बिना मैं कहीं भी नहीं जा सकती हूँ। जब तक मैं डॉक्टर साहब को नहीं ढूंढ लेती, मैं यहीं पर रहूंगी। अच्छा ठीक है, तुम ना उन्हें कल सुबह ढूंढ लेना। आज इतनी रात को अकेले अकेले ऐसी सुनसान जगह में रहना ठीक नहीं है। समय अच्छा नहीं है। हमारे घर चलो, आज की रात वहीं रह लेना। देखकर ऐसा लग रहा है कि पूरे दिन कुछ नहीं खाई है। चलो ना हमारे साथ जाकर थोड़ा खाना खा लो। आप लोग बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे अपने घर ले जाना चाहते हैं। देवी माँ आपका भला करे, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हूँ। मुझे यहीं पर रहना होगा। क्यों? रात की तो बात है। देवी माँ ने मुझसे कहा था यहाँ मुझे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अपने डॉक्टर साहब को ढूंढ पाऊंगी, इसलिए मैं कहीं और नहीं जा सकती हूँ। यहीं पर रहना होगा मुझे, कहीं भी नहीं जा सकती हूँ मैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अकेले अकेले इस पेड़ के नीचे रात भर रहकर कितनी तरह की मुसीबत आ सकती है, पता है? कुछ भी नहीं होगा मुझे, आप देखना। आप लोग चिंता मत कीजिए। मेरे साथ मेरी देवी माँ हर वक्त रहती है। तो फिर तुम हमारे साथ नहीं जाओगी? जाती तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, चलो बोलो, चलो आओ। देवी माँ, आपने मुझे जहाँ पर आने के लिए कहा था वहाँ मैं आ गई हूँ माँ। अब आप मुझे अपने डॉक्टर साहब से मिलवा ही दीजिए। मिलवा दीजिएगा माँ, मिलवा दीजिए मुझे। लगता है अब ये औरत सो जाएगी, और ये जैसे ही सोएगी मुझे अपना काम पूरा करना होगा। उसकी मोहरे मुझे बुला रही है।
मुझे मेरे यकीन, मेरी डॉक्टरी से तुमने दूर कर दिया है। मेरा सब खत्म हो गया और उसकी वजह सिर्फ तुम हो गौरी। मैं गौरी को डिजर्व नहीं करता हूं। जो हुआ ठीक हुआ है। मेरे साथ यही होना चाहिए था। रुक जाओ, अगर चिल्लाए तो गोली चला दूंगा। कौन हो तुम? कहां से आए हो? इतनी रात को जंगल में क्या कर रहे हो तुम? ए, पुलिस के जासूस हो क्या? गूंगा है क्या? जवाब क्यों नहीं दे रहा है? देखकर तो शहरी आदमी लग रहा है। हाँ लग तो रहा है, लेकिन इसकी हालत खराब है ऐसा लग रहा है। चलो इसको साथ लेकर चलते हैं। इसे अकेले छोड़ना यहाँ ठीक नहीं है। कोई चालाकी नहीं, चालाकी की तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। चल। आखिर ये कैसी बात हुई छोटे चाचा? क्या किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा है? तो अच्छे खासे जिंदा इंसान ऐसे गायब तो नहीं हो सकते ना? ये पुलिस आखिर कुछ क्यों नहीं कर पा रही है? रूपा बताओ ना, आखिर कोई कुछ कर क्यों नहीं पा रहा है? देखो, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं है। यहाँ तक कि कमिश्नर सर आपसे आकर खुद मिलने वाले हैं। पापा, पापा आएंगे हम लोगों से बात करने के लिए? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ऑफिसर। यस सर। क्या खबर है, जरा बताइए। एनी प्रोग्रेस? आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। बैठो बैठो। हमने पूरे रेलवे स्टेशन पर और सारे बस स्टॉप पर अलर्ट कर दिया है, पर प्रॉब्लम यह है कि बस टर्मिनल, रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में वो लोग नहीं दिखे। हाईवे के आसपास भी वो लोग नजर नहीं आए। सर फिर वो लोग गए कहाँ? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हम बिल्कुल असहाय हो गए। बस ये समझ आ रहा है कि ये बात कंफर्म है कि वो लोग शहर में हैं ही नहीं, वो इस शहर से कहीं बाहर चले गए हैं। वो दोनों शहर से बाहर आखिर गए कैसे? हाँ, इस बारे में पता लगाया जा रहा है। अच्छा, उन लोगों पर कोई मुसीबत तो नहीं आ गई? कहीं किसी ने उन्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? नीला शांत हो जाओ। उन लोगों को कुछ नहीं होगा। वो लोग यहाँ चले आए। बात समझने की कोशिश करो। माँ की ऐसी हालत है, अगर भाई और गौरी नहीं मिले तो हम लोग माँ को किसी तरह नहीं बचा पाएंगे। किसी तरह नहीं बचा पाएंगे। ये लो पानी पियो नीला। अपने आप को शांत रखो नीला। पुलिस हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठी हुई है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे भाई और उसकी पत्नी को जल्द से जल्द ढूंढ कर लाया जा सके। प्लीज, तुम्हारी माँ बीमार है, तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए। मैं वादा करता हूं कि जैसे भी होगा तुम्हारे भाई और उनकी पत्नी को तुम्हारे सामने लेकर के आऊंगा। देवी माँ कभी भी एक अच्छे इंसान के साथ गलत नहीं कर सकती हैं। देवी माँ की कृपा से जैसे आपका हाथ ठीक हुआ है, वैसे ही बाकी सब भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थोड़ा भरोसा रखिए बस आप। क्या हुआ नीला? चलो चलते हैं। पिताजी तो कह ही रहे हैं कि वो देख रहे हैं ना। ए लड़की, सुनो, तुम अपने पति को ढूंढने आई हो ना? ए लड़की सुनो। हाँ, कहाँ पर है मेरे पति? वो वहां पर देखो, तुम्हारे पति। डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब, ये क्या? आप मुझसे दूर क्यों जा रहे हैं? ओ डॉक्टर साहब।
जाने नहीं दूंगी। ओ डॉक्टर साहब, रुक जाइए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब! धत तेरी की, ये औरत फिर से नींद से कैसे जाग गई? मैं तो बड़ी मुसीबत में पड़ गया। मैं कब से इस औरत का पीछा करता चला आ रहा हूं, लेकिन फिर भी वो सोने की मोहरें ले नहीं पा रहा हूं, सामने भी नहीं जा पा रहा हूं। लेकिन अगर नजदीक नहीं गया तो वो सोने की मोहरें मिलेंगी कैसे? लेकिन वो मोहरें तो मुझे किसी भी हाल में चाहिए। उम्मीद छोड़ने से काम नहीं बनेगा, इंतजार तो मुझे करना ही पड़ेगा। अब जाकर सोई है ये, लेकिन सोने की मोहरें कहां हैं? आंचल में तो बांध कर रखा था। अरे उसने मुझे देख लिया है। अगर उसने सारे गांव वालों को बता दिया तो सभी मिलकर मुझे मारने चले आएंगे। मुझे भागना होगा। सत्यानाश, अब तो ये चिल्लाकर लोगों को बुला लेगी और मुझे मार खिलाएगी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। अरे रे, तुम्हारे पैरों में चोट लग गई है ना, तुम तो खड़े होकर उठ तक नहीं पा रहे हो। चलो मेरे हाथ पकड़ो, उठने की कोशिश करो। नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ, तुम चली जाओ। ये क्या, मैं क्यों जाऊंगी यहाँ से? अगर इसी तरह पड़े रहोगे तो और तकलीफ होगी। मेरा हाथ पकड़ो और उठो। मैंने तुम्हारे पास से चोरी करने की कोशिश की, तुम लोगों को इकट्ठा नहीं करोगी? इस वक्त तुम्हारी मदद करना जरूरी है। देखकर लग रहा है कि तुम्हें बहुत चोट लगी है। तुम मुझसे उम्र में बहुत बड़े हो, तुम्हें इस तरह मुसीबत में छोड़ के मैं नहीं जा सकती हूँ। उठो उठो, चलो आराम से, चलो उठो तो, आराम से आराम से आराम से आराम से। तुम्हारा घर किस तरफ है? चलो मैं पहुंचा देती हूँ। कहाँ पर है? उस तरफ है? चलो आराम से, चलो सावधानी से। ये रहा, यही है मेरा घर।